जय महावीर। आज हम सुधर्म क्लासेज में प्रतिक्रमण के समुच्चय पाठ के बारे में विस्तार से विवेचन करेंगे कि इस पाठ में जो शब्द दिए गए हैं उनके पीछे क्या भाव छुपे हुए हैं, उनका क्या अर्थ है। सबसे पहले हम बोलते हैं कि पहला सामायिक, दूसरा चौविस्तव, तीसरा वंदना, चौथा प्रतिक्रमण, पांचवा कायसर्ग और छठा प्रत्याख्यान। इन 6 अंशों में जानते अजानते यानी मेरी जानकारी में है या अनजाने में हुआ है जो कोई दोष अतिचार लगा हो और पाठ उच्चारण करते समय काना, मात्रा, अनुस्वार, पद, अक्षर, हर्ष दीर्घ यानी छोटे की मात्रा की जगह बड़ी की मात्रा लगा दी हो या बड़े ऊ की जगह छोटे ऊ लगाकर बोला हो, इस प्रकार हर्ष दीर्घ बोला हो। और न्यूनाधिक यानी कम या ज्यादा बोला हो, जैसे लोगस से उज्जोयगरे के स्थान पर लोगस से उज्जोगरे बोल दिया हो, नमो अरहंताणम की जगह नमो अरंताणम बोल दिया हो, या नमो उवज्झायाणम की जगह नमो उवज्झारियाणम बोल दिया हो। इस प्रकार शब्द को बढ़ा के या घटा के बोला हो और विपरीत कहा हो, यानी बिल्कुल जिसका अर्थ ही बिल्कुल विपरीत हो जाता है उस प्रकार कहने में आया हो। जैसे पहला अहिंसा व्रत की जगह मेरे से पहला हिंसा व्रत बोलने में आ गया हो, तो जो कोई दोष अतिचार लगा हो तो तस्य मिच्छामि दुक्कडम। इस प्रकार के जो पाठ उच्चारण करने में किसी प्रकार का मेरे से गलत बोलने में आया हो वो सभी पाप मेरा निष्फल हो। इसलिए हमें यहाँ समझना चाहिए कि प्रतिक्रमण में किसी भी प्रकार के दोहे, समैया या किसी प्रकार के विभिन्न आचार्यों की स्तुति आचार्य के पद में बोलते हैं तो हमें इस प्रकार के शब्द आदि दोहे नहीं जोड़ने चाहिए, क्योंकि पाठ को घटाने व बढ़ाने का अधिकार हमारे पास नहीं है। पूर्वाचार्यों ने हमें जो विधि बताई है उसमें हमें न पाठ बढ़ा सकते हैं न घटा सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ बोल रहे हैं किसी प्रकार की काना, मात्रा, पद, अक्षर का भी अगर मेरे से ज्यादा बढ़ाने घटाने में आया हो वो सभी पाप मेरा निष्फल हो। इसलिए हमें पाठ कम या ज्यादा करने का अधिकार नहीं है। इसलिए श्रवण प्रतिक्रमण करते समय 5 पाठों सहित प्रतिक्रमण करने का प्रयास करना चाहिए। और आगे हम बोलते हैं कि मिथ्यात्व का प्रतिक्रमण, अवृत्त का प्रतिक्रमण, प्रमाद का प्रतिक्रमण, कसाय का प्रतिक्रमण और अशुभ योग का प्रतिक्रमण, इन 5 प्रतिक्रमणों में से कोई प्रतिक्रमण न किया हो तो तस्य मिच्छामि दुक्कडम। ये जो 5 प्रतिक्रमण बताए गए हैं ये कौन से पाठ से होते हैं हम यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे कि सबसे पहले मिथ्यात्व का प्रतिक्रमण किन पाठों से होता है। यानी मुख्यतया अरहंतो महदेवो यानी दर्शन सम्यक्त के पाठ से, और 18 पापस्थान में मिथ्या दर्शन सल्ले आदि पाठ बोलने से ये मिथ्यात्व का प्रतिक्रमण होता है। और 25 मिथ्यात्व के पाठ से हम मिथ्यात्व के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि जीव क्या है, अजीव क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इन बारे में हमें जानकारी प्राप्त करके उन्हें छोड़ने का प्रयास करें। इसलिए इन पाठों से मिथ्यात्व का प्रतिक्रमण होता है। अब अवृत्त का प्रतिक्रमण में किन पाठों से होता है तो हम यहाँ पर जानेंगे कि इच्छामि ठामि के पंचण है मनुवैयानम से 5 अनुव्रतों तक के पाठ में, और 18 पापस्थान में जब हम बोलते हैं कि हिंसा, झूठ, चोरी और मैथुन, परिग्रह आदि पाठ जब हम आदि शब्द बोलते हैं तो अवृत्त का प्रतिक्रमण होता है। यानी व्रतों के प्रतिज्ञा पाठ से भी अवृत्त का प्रतिक्रमण होता है। अब प्रमाद और अशुभ योग का प्रतिक्रमण किन पाठों से होता है? इच्छामि ठामि के तीर्णम उत्तीर्णम आदि पाठ बोलने से, और गुण व्रतों के जो तीर्णम उत्तीर्णम
जो तीनम गुणव्यानम, 3 गुणव्रत हैं, और 54 शिक्षाव्यानम, जो 4 शिक्षा व्रत है के पाठ हैं, और 18 पापस्थान में हम कलह आदि शब्द बोलते हैं, तब ये प्रमाद और अशुभ योग का प्रतिक्रमण होता है। अब कसाय का प्रतिक्रमण किन पाठों से होता है? तो मुख्यतः इच्छामिठामी के 54 कसायणम के पाठ से, और 18 पापस्थानों में हम जब शब्द बोलते हैं कि क्रोध, मान, माया और लोभ आदि शब्द बोलते हैं, तब इसका कसाय का प्रतिक्रमण होता है। यानी चारों ही पाठ हैं, इनसे ये हमारे 5 प्रतिक्रमण होते हैं। अहंतो महदेव, इच्छामिठामी, 12 व्रत और 18 पापस्थान का पाठ और मिथ्यात्व का पाठ। इन पाठों में जब हम ये शब्द बोलते हैं तो हमारे दिमाग में विचार आना चाहिए, भाव आने चाहिए कि मैं कौन सा प्रतिक्रमण कर रहा हूं, मिथ्यात्व का या अव्रत का। इस प्रकार हमें अर्थ सहित जानकारी होगी तो हमें पता चलेगा कि मैं किन पाठों से कौन सा प्रतिक्रमण कर रहा हूं। अब आगे हम बोलते हैं कि संवेग, निर्वेद, अनुकंपा और आस्था, ये 5 व्यवहार संकेत के लक्षण हैं, इन्हें मैं धारण करता हूं। अब ये संवेग, निर्वेद, अनुकंपा, आस्था क्या है जिन्हें मैं धारण कर रहा हूं? इनका अर्थ पता नहीं होगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि किनको मैं धारण कर रहा हूं? केवल मात्र शब्दों से धारण नहीं करना, अपने को उसका अर्थ समझकर उनको धारण करने का प्रयास करना है। जैसे सम यानी अनंता, अनुबंधी, क्रोध, मान, माया और लोभ का उदय नहीं होना ही सम है। अपन को सम बनना है और शत्रु मित्र पर संभाव रखना है। संवेग, मोक्ष की अभिलाषा होना यानी वैराग्य भाव आना, संवर और निर्जरा में रुचि जागृत होना, संवेग और निर्वेद संसार से उदासीन होना, संसार को असार समझना, निर्वेद और अनुकंपा दूसरे जीवों को दुखी देखकर उनके ऊपर दया भाव आना, और आस्था जिन वचन पर दृढ़ विश्वास होना यानी देव, गुरु, धर्म पर पूर्ण आस्था और श्रद्धा होना। इस प्रकार के शब्द हम बोलते हैं तो हमें उनका अर्थ पता होना चाहिए। अब आगे हम बोलते हैं कि गए काल का प्रतिक्रमण, वर्तमान काल का संवर और भविष्य काल के पचक्खान, इनके विषय में जो कोई दोष अतिचार लगा हो तो तस्य मिच्छामि दुक्कडम। अब आगामी काल के प्रत्याख्यान हमने लिए, उनका प्रतिक्रमण कैसे करेंगे और क्यों करना चाहिए? यदि आगामी काल के प्रत्याख्यान लेने में श्रद्धा और विनय और वह शुद्ध भाव से धारण न किए हो, यानी जो मैंने प्रत्याख्यान लिए हैं वह शुद्ध श्रद्धा और विनय और शुद्ध भावों से यदि ग्रहण नहीं किए हो तो उनका प्रतिक्रमण किया जाता है और उनका प्रतिक्रमण हो जाता है। देव अरहंत, आगे हम बोलते हैं कि देव अरहंत, गुरु निर्ग्रंथ और केवली भाषित दयामय धर्म, ये 3 तत्व सार है, संसार असार है। का अर्थ क्या है? तो हमारे देव कौन, 3 तत्व सार कौन कौन से हैं? अज्ञान, निद्रा, मोह, मिथ्यात्व, अविरति, कुदर्शनी और 4 घनघाती कर्मों से रहित होकर जो वीतरागी, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी तीर्थंकर भगवान है वह मेरे देव हैं। और गुरु कौन? सुसाधु, जिन्होंने 5 महाव्रत के धारक हैं और जो 5 समिति 3 गुप्ती के शुद्ध आराधक हैं और 6 गाय जीवों के रक्षक हैं एवं संयम युक्त जीवन
जीने वाले सुसाधु मेरे गुरु हैं। और केवली भाषित दयामय धर्म यानी जिनेश्वर तीर्थंकर भगवान द्वारा प्ररूपित जैन धर्म ही मेरा सच्चा धर्म है। इस प्रकार हम बोलते हैं कि तीन तत्व सार है, संसार असार है, यानी संसार में कोई सार नहीं है। इसलिए ये तीन तत्व सार है, संसार हसार है। भगवंत महाराज आपका मार्ग सच्चम सच्चम सच्चम, इस प्रकार हम 3 बार बोलते हैं कि भगवंत महाराज आपका मार्ग सत्य है, सत्य है, सत्य है। क्योंकि यहाँ पर हम प्रतिज्ञा ले रहे हैं और प्रतिज्ञा में दृढ़ रहे, इसलिए यहाँ पर इस शब्द को 3 बार बोला जाता है कि जो आपने जो मार्ग बताया है वह सत्य है। अब आगे बोलते हैं कि थव थुई मंगलम। इसका अर्थ क्या है? हम शब्द से कई बार बोल चुके हैं कि थव थुई मंगलम। तो थव थुई मंगलम का अर्थ है कि स्तव स्तुति मंगल रूप है, यानी ऐसे अनंत ऐसे मंगल रूप धर्म की स्थापना करने वाले और विस्तार करने वाले, सातों भयों को जीतने वाले जिनेश्वर को नमस्कार करता हूँ और उनकी गुण स्तुति करता हूँ। इस प्रकार गुण स्मरण करने के लिए उनकी स्तुति की जाती है जो नमुत्थुणम के पाठ से की जाती है। यानी अब मैं 2 बार नमुत्थुणम बोलकर उनकी गुण स्तुति करता हूँ। अब प्रतिक्रमण में जब हम पचकान लेते हैं तो हमें 24 पचकान ही लेने चाहिए। हमारी भावना ऐसी होनी चाहिए, ऐसी दृढ़ आस्था होनी चाहिए कि चाहे प्रत्याख्यान में छोटा लूंगा लेकिन 24 ही लूंगा। इस प्रकार 24 प्रत्याख्यान लेना चाहिए। और प्रतिक्रमण में जो विधि बताई गई है उन पाठों को विस्तार से बोलना चाहिए और उनका अर्थ जानकर उनको अपने भाव में बिठाकर वचन के साथ भावों को मिलाकर शुद्ध भाव से अंतर हृदय से प्रतिक्रमण करने का प्रयास करना चाहिए। और फिर सामूहिक वंदना करके सबसे पहले हमारे गुरु महाराज साहब विराज रहे हैं तो उनसे बारंबार खमत खामना करके सभी साधर्मिक बहन भाइयों से खमत खामना करनी चाहिए। इस प्रकार हमने जो विगत दिनों लॉकडाउन की अवधि में सामायिक और प्रतिक्रमण के पाठों का अर्थ सहित विस्तार से विवेचन किया और जानने का प्रयास किया, हमने इन लॉकडाउन की अवधि में जो 32 शास्त्रों में से एक शास्त्र आवश्यक सूत्र का हमने अध्ययन कर लिया है। इस प्रकार हमने सुधर्म क्लासेस से जो ज्ञान अर्जन किया उनको आचरण में उतारकर अपने जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि करने का प्रयास करना चाहिए। और ये समझना चाहिए कि जो शब्द मैं बोल रहा हूं उसका क्या अर्थ है, वो कौन से धंधे हैं जो मुझे नहीं करने चाहिए, वो क्या आवश्यक वस्तुएं हैं, या धर्म के प्रति मेरा किस प्रकार का दृढ़ विश्वास मेरे को रखना है, धर्म देव गुरु धर्म पर किस प्रकार में दृढ़ आस्थावान बनूं। इस प्रकार अपने जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि करें और आप सभी का जीवन उत्तरोत्तर वृद्धि करता रहे। और सुधर्म क्लासेज में मेरे द्वारा किसी भी प्रकार का शब्द की गलत प्ररूप ना हुई हो, काना मात्रा पद अक्षर दीर्घ निराधिक आगे पीछे कहा हो, किसी भी प्रकार की शब्द का गलत प्ररूप ना हुई हो तो मैं आप सभी से बारंबार अंतर हृदय से क्षमा याचना करता हूं। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ सादर जय जिनेंद्र।